जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। देखिए, सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रांजेक्शन यहाँ पे टाइप किया हुआ है, उसी ट्रांजेक्शन के बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2022 इंटरेस्ट रिसीव ऑन कैश आर एस 85,000। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो भी कैश में कितने रुपए से? 85,000 रुपए से। तो देखिए, अगर इंटरेस्ट रिसीव की बात हो रही है, तो अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो एक प्रकार की इनकम हो रही है। ये आएगा किसके अंतर्गत? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है कि इनकम को क्रेडिट किया जाता है और प्लस एक्सपेंस को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका लेजर बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसमें बना देंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट हो जाएगा। सही है? क्यों? इंटरेस्ट रिसीव दिया है ना। अगर इंटरेस्ट पेड रहता तब जो है हम डेबिट करते उसको, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट मैंने मेंशन किया 02/04/2022। और यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट करना है किसको? टू टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और बैलेंस कितना दिया है? 85,000। यहाँ पे 85,000 भर लेंगे। किसका किसका सही है? चलिए दूसरा क्वेश्चन। राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश आर एस 25,000। ये मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट की बात आती है और उसमें नाम दिया है, तो जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो हमेशा कैश अकाउंट बनता है और कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर कैश से हो रहा है तो कैश बनाएंगे, अगर बैंक से हो रहा होगा तो बैंक बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे नरेशन में दे देंगे बीइंग इन्वेस्टेड ऑन कैश आर एस 25,000 प्रोप्राइटर बाई प्रोप्राइटर हो जाएगा। अब चलिए सेकंड क्या दिया इसके बाद, कह रहा है कि कैश डिपॉजिट ऑन बैंक आर एस 15,000। देखिए कैश को हम जमा कर रहे हैं किसमें? बैंक में। तो जब हम कैश को डिपॉजिट करेंगे तो बैंक पाने वाला हुआ कि देने वाला हुआ? बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक पाने वाला हुआ। तो पाने वाला तो रिसीवर बोलेंगे, और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रिसीवर को डेबिट किया जाता है, इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। और कैश हमारे व्यापार से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से आपका आता है परचेज कीबोर्ड ऑन कैश आर एस 16,000। यानी कि कीबोर्ड खरीदा गया कैश कितने रुपए से? 16,000 रुपए से। तो कीबोर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। सही है? इसके बाद से चलिए परचेज मॉनिटर फ्रॉम एसके ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट आर एस 10,000। यानी कि 10,000 रुपए से आरके ट्रेडर एसके ट्रेडर्स से मॉनिटर खरीदा गया, और वो भी क्रेडिट कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। तो अब बताइए, अगर हम एसके ट्रेडर से परचेज करेंगे तो एसके ट्रेडर्स देने वाला हुआ कि पाने वाला हुआ? देने वाला हुआ। तो देने वाला हुआ तो गिवर है, और गिवर का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसलिए एसके ट्रेडर्स को पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करेंगे। और चूंकि मॉनिटर हम परचेज करेंगे तो मॉनिटर हमारे व्यापार में आ रहा है और एक प्रकार का फिक्स एसेट्स हमारे व्यापार में आ रहा है, तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो मॉनिटर अकाउंट डेबिट टू एसके ट्रेडर्स अकाउंट हो जाएगा। अब चलिए पैड सैलरी बाई चेक आर एस 35,000। तो सैलरी जब पैड करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? तो कैश की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? चेक की बात हो रही है। यानी कि सैलरी पैड किया जा रहा है किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से। मैंने बताया कि जब भी ट्रांजेक्शन में चेक का जिक्र किया जाता है तो बैंक अकाउंट बनता है। तो अगर हम चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट बनेगा। तो बैंक अकाउंट बैंक देने वाला हुआ कि पाने वाला हुआ? बैंक देने वाला हुआ तो गिवर बोलेंगे, और गिवर का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और पेड सैलरी नॉमिनल अकाउंट में आता है और खर्चा है, इसलिए पेड सैलरी को डेबिट कर देंगे। पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। सही है? अब चलिए अगला दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन कैश आर एस 17,000। अब यहाँ पे रिसीव हो रहा था तो इनकम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पेड किया जा रहा है।
तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट पेड किया गया और वो भी कैश के रूप में कितने रुपए से, 17,000 रुपए से। अब जब हम इंटरेस्ट पेड करेंगे, ब्याज का पैसा हम जमा करेंगे, तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस है तो किस में आएगा? डेबिट में आएगा। किस अकाउंट के हिसाब से? नॉमिनल के हिसाब से। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट हो जाएगा। सही है। अब चलिए, सोल्ड गुड्स टू एसके ट्रेडर्स ऑन कैश एरियस 15,000, यानी कि 15,000 रुपए से और वो भी नगद से एसके ट्रेडर्स को कुछ गुड्स बेचा गया। तो क्या इसमें गुड्स का नाम दिया है? नहीं दिया है। तो कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स अकाउंट बनेगा। सेल्स, सेल करते समय अगर गुड्स का नाम नहीं दिया है तो सेल्स अकाउंट बनाते हैं। अब बताइए, अगर हम सेल कर रहे हैं एसके ट्रेडर्स को, तो एसके ट्रेडर्स पाने वाला हुआ कि देने वाला हुआ? पाने वाला हुआ। तो पाने वाला तो रिसीवर है, और रिसीवर का नेचर डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए एसके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। सही है। एसके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अब चलिए, अगला दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश आर्यस 13,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि 13,000 रुपया उधार राजेश से कुछ सामान खरीदा गया। तो राजेश देने वाला हुआ कि पाने वाला हुआ? देने वाला हुआ। तो देने वाला है तो गिवर है, और गिवर का नेचर क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए राजेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और हमारा परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सही है। और पेड एडवर्टाइजमेंट आर एस 10,000, यानी कि 10,000 रुपया एडवर्टाइजमेंट दिया गया। तो पेड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। सही है। पेड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट चूंकि खर्चा है, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सही है। बस यही इसकी ट्रांजेक्शन बनेगी पूरा।